हिंदू पुराण परंपरा में ब्रह्मा कश्यप ऋषि का रूप धारण करके कद्रू और विंता से विवाह करते हैं। कद्रू बहुत से बच्चों की माँ बनना चाहती है, इसलिए वह सांपों की माँ बन जाती है। विंता कहती है कि उसे ताकतवर बच्चे चाहिए, भले ही वे कम हो, इसलिए वह महाशक्तिमान गरुड़ की माँ बन जाती है। एक दिन गरुड़ को पता चलता है कि कोई वचन हार जाने के कारण उसकी माँ विंता को कद्रू की सेवा करनी पड़ती है। गरुड़ नागों की गुलामी करना स्वीकार नहीं करता, वह कोई रास्ता निकालना चाहता है। नाग गरुड़ से कहते हैं कि यदि तुम और तुम्हारी माँ हमारी गुलामी से आज़ादी चाहते हो तो तुम्हें इसकी कीमत देनी होगी, और कीमत यह है कि तुम हमें देवताओं के पास से अमृत लाकर दे दो। गरुड़ स्वर्ग में जाता है और बड़ी आसानी से देवों को हराकर अमृत का कलश उठाकर ले आता है। रास्ते में गरुड़ उस अमृत की एक बूंद भी अपने मुंह में नहीं डालता। उसकी यह भावना देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि गरुड़ उनका अच्छा साथी सिद्ध हो सकता है। वे गरुड़ को रोक लेते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुम मेरा वाहन बनना स्वीकार करो तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को नागों के बंधन से मुक्त करने का उपाय बताऊंगा और नागों को अमर भी नहीं बनने दूंगा। गरुड़ भगवान विष्णु जी का वाहन बनना स्वीकार कर लेता है। अब विष्णु जी के कहे अनुसार गरुड़ अमृत पात्र के लिए नागों से कहते हैं कि वचन का पालन करते हुए मुझे और मेरी माँ को मुक्त कर दो, तभी मैं तुम्हें यह अमृत का कलश दूंगा। नाग कहते हैं कि ठीक है, आज से तुम और तुम्हारी माँ मुक्त हो। अब गरुड़ अमृत पात्र को घास पर रख देते हैं और कहते हैं अमृत पीने के लिए नहा धोकर शुद्ध होना जरूरी है। नाग जो बेचैनी से अमृत पात्र की प्रतीक्षा कर रहे थे, नदी की ओर दौड़ पड़ते हैं। नाग जैसे ही नदी की ओर जाते हैं, गरुड़ इंद्र देवता का आवाहन करते हैं कि आप नीचे आइए और अमृत पात्र उठाकर ले जाइए। इंद्र देवता प्रसन्न होकर उन्हें वर देते हैं कि आज से नाग तुम्हारे भोजन होंगे और उन्हें मारने का पाप तुम्हें नहीं लगेगा। नाग नदी से जब वापस आते हैं तो अमृत पात्र को गायब देखकर क्रोधित हो उठते हैं। गरुड़ से पूछते हैं कि अमृत पात्र कहाँ गया। गरुड़ कहते हैं उसे तो इंद्र देवता उठाकर ले गए। वे गरुड़ को दोष देते हैं कि तुमने उसकी रक्षा क्यों नहीं की। गरुड़ उत्तर देते हैं कि अब मैं तुम्हारा गुलाम नहीं रहा, अब मेरी यह जिम्मेदारी खत्म हो गई। निराश होकर नाग उस घास को चाटने लगते हैं जिस पर अमृत पात्र रखा था। अमृत पात्र की वजह से घास की उस जगह पे जादुई असर हुआ था। जहाँ पर पात्र रखा गया था, घास को पुनर्जन्म की शक्ति प्राप्त हो गई थी। उसका जो भी पत्ता नोचा जाता वह तुरंत उगने लगती। इसी तरह सांपों को भी उस घास पर लोट लगाने से नवजीवन प्राप्त होने लगा। वे कुछ समय बाद अपने शरीर पर चढ़ी केचुली बदल लेते हैं और हमेशा युवा बने रहते हैं।